हेलो फ्रेंड्स, मैं भूपेश शर्मा और आज हम करने जा रहे हैं 16वां क्वेश्चन। 15 तक अपन सॉल्यूशन कर चुके हैं। अब देखो क्या लिखा हुआ है, वह एपी ज्ञात कीजिए, एपी निकालिए जिसका तीसरा पद 16 है। सॉल्यूशन देखो जो दे रखा है मैं लिखता हुआ चल रहा हूँ। जिसका तीसरा पद कितना दे रखा है, 16 है और 7वें पद से 12 अधिक है। मतलब 7वें पद से कितना अधिक, 12 अधिक। ठीक है ना। अब देखिएगा इसमें क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा गड़बड़ सा लग रहा है मुझे। ठीक है ना। अब समझो तीसरा पद 16 दे रखा है, कह रहा है कि 7वां पद है वो 5वें पद से कितना अधिक है, 12 अधिक है। 7वें पद से 7वां पद 5वें पद से कितना अधिक, 12। अब इसको दो कैलकुलेशन करके, एक तो ये है एक ये है। पहले मैं इसको सॉल्व करूंगा, ठीक है ना। सॉल्व करने के बाद में मैं इसमें, ठीक है भाई। अब देखो सबसे पहले मैं इसको सॉल्व करता हूं तो देखिएगा क्या आ रहा है। A7 है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, A+n-1d बराबर, इसमें भी A+n-1d प्लस 12। अब समझो यहाँ जो A7 पद है n की वैल्यू दे रहा है ये, ठीक है। तो ये A है प्लस n कितना 7 -1d बराबर A प्लस यहां से n की वैल्यू कितनी 5 -1d प्लस के 12। अब देखो इसको सॉल्व कीजिएगा तो देखो A प्लस 7 में से गया तो 6d बराबर A प्लस 5 में से गया तो 4d प्लस के 12। अब देखो ये A है ये भी है, इस वैल्यू को और इस वैल्यू को एक तरफ लेके आओ, ठीक है। तो देखो A प्लस 6d, ये प्लस का इधर आएगा तो कैसा हो जाएगा माइनस A माइनस 4d बराबर 12। ये माइनस का ये प्लस का एक कट गया। अब देखो ये 6d प्लस का ये माइनस का 4d, ठीक है। तो 6 में से 2 गए तो कितने बचे 2d और ये क्या चल रहा है 12। अब यहाँ से देखो d 12 में 2 का भाग दोगे तो कितना आ गया 6। इसका मतलब हमने जो d का मान है वो कितना निकाल दिया 6 निकाल दिया। अब देखो यहां से ये क्या कह रहा है, यहां पर n की वैल्यू क्या हो जाएगी 3। A3 कितना दे रखा है 16। अब मैं फॉर्मूला लगा रहा हूं A n बराबर A प्लस n माइनस 1d, ठीक है। या फिर कैसे करोगे इसका, ये ऐसे कर सकते हो आप इसको, ये ना करके आपको पता है पदों की संख्या कैसे निकालते हैं A प्लस 2d, ठीक है। A3 का मान कितना है बेटा 16, ये मैंने यहां से रख दिया बराबर A मुझे पता नहीं है प्लस 2, D मुझे पता है, यहां से D कितना है 6, तो कितना आ गया 16 बराबर A प्लस 6 गुणा 2 करोगे तो 12। 12 को बेटा इधर लेके आओ तो 16 माइनस 12 बराबर A, और A का मान है वो कितना आ गया 4। अब देखो A का मान 4 है और D का मान 6 है, तो आगे क्या पूछ रहा है ये पूछ रहा है वह एपी, तो बस ये तो पूछ रहा है वह एपी ज्ञात कीजिए। अब एपी देखो जिसका तीसरा पद, एपी क्या बनेगी, अब देखो ए है अपने पास डी है। अब देखो प्रथम पद क्या हो गया, प्रथम पद 4। अब 4 में 6 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 10, 10 में 6 जोड़ोगे तो 16, 16 में 6 जोड़ोगे तो 22, और ये इसी प्रकार ये क्या आ गई अपनी एपी आ गई। सबसे पहले हमने क्या किया समझो, ये दे रखा है कि उसने तीसरा पद कितना दे रखा है 16, और कह रहा है कि 7वां पद है वो 5वें पद से 12 अधिक है। सबसे पहले मैंने इनको सॉल्व किया, यहां से मैंने डी की वैल्यू निकाली। फिर उसने दे रखा है कि ए तीसरा पद 16 है, तो मैं पदों की संख्या कैसे निकालते हैं, A3 है तो A बराबर A प्लस 2D, जो मैं तुमको बता चुका हूँ, ठीक है। यहाँ से A3 की वैल्यू रखी, A पता नहीं क्या है प्लस 2D की वैल्यू यहाँ से रख दी हमने, तो यहाँ से A का मान निकाल दिया। जब A और D हमको मिल जाते हैं तो हम पदों की संख्या निकाल सकते हैं ना। तो ये AP क्या गई 4, 10, 16, 22, और इसको अब नोट कीजिएगा, यही अपना आंसर है। अब देखो 17वां क्वेश्चन क्या है, एक एपी दे रखी है 3, 8, 13, 253 में अंतिम पद से, अंतिम पद क्या है इसमें ये है, कह रहा है कि अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात
कीजिए। इसका मतलब कौन सा पद दे रखा है उसने, 20वां पद दे रखा है। n बराबर क्या दे रखा है, 20। अब कह रहा है कि अंतिम पद से, ये 20 है बेटा, ठीक है ना, हाँ 20 है, ये 20वां पद, ठीक है ना। अब देखो ये कह रहा है कि अंतिम पद से, अंतिम पद क्या है इसका, 253 डैश 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 13 8 3, संख्याएं पलट गई। अब देखो प्रथम पद क्या हो जाएगा इसका, वेरी गुड, क्योंकि अंतिम पद से निकलवा रहा है तो प्रथम पद हो गया 253। डी का मान क्या हो जाएगा, 3 माइनस 8 करोगे, अरे ये पद में से ये घटा दो, ठीक है ना, लास्ट वाले पद से ये पद निकाल दो, तो कितना आ गया, माइनस के 5। डी बराबर कितना आ गया, माइनस के 5। अपने पास ए भी है, डी भी है, एन भी है, फॉर्मूला लगा दो। फॉर्मूला क्या होता है बेटा, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। कौन सा पद निकाल रहे हो, 20वां, तो एन का मान कितना, 20, ए का मान कितना, 253 प्लस एन 20 माइनस 1 और डी कितना, माइनस के 5। आई बात समझ में। अब देखो बराबर 120, 253 प्लस 20 में से एक गया तो बेटा 19, और गुणा में कितना है, माइनस के 5। अब देखिएगा यहां से 820 इक्वल, ये 253 माइनस 19 गुणा 5 करोगे, 9 पंजे 45 के 5 95, कितना आ गया, 95। अब इसमें से ये लेस करोगे तो कितना आएगा बेटा, देखो 13 में से 5 गए तो कितने आएंगे, 8, हासिल ली। 14 में से 9 गए तो कितने आए, 5, और ये आ गया 158। तो 20वां पद कौन सा होगा, 158। आई बात समझ में, नोट कीजिएगा क्या कह रहा है, समझो, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग क्या है, 24। क्या है बेटा, चौथे और 8वें पदों का योग कितना है, 24। चौथे और 8वें पदों का योग कितना, 24। आगे क्या कह रहा है, तथा छठे व 10वें पदों का योग, छठे व 10वें पदों का योग 44 है। तो इस एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। बेटा बाद में नोट करना, पहले समझो। इसमें फॉर्मूला लगाऊंगा, क्या आएगा, ए प्लस एन माइनस 1 डी प्लस ए एन माइनस 1 डी इक्वल 24। मैं पहले इसको इधर सोल्व कर रहा हूँ, उसको उधर सोल्व करूंगा। तो देखो एन की वैल्यू यहाँ से कितनी है, 4, तो ए प्लस 4 माइनस 1 डी प्लस ए, एन कितना है, 8, यहां से इसके लिए एन कितना है, 8 माइनस 1 डी इक्वल 24। ए प्लस 4 में से गया तो 3 डी प्लस ए, 8 में से गया तो प्लस 7 डी इक्वल 24। अब देखो ए और ए कितने हो गए, 2a प्लस 3 डी और 7 डी कितने हो गए, 10 डी इक्वल 24। समीकरण नंबर 1। आई बात समझ में, क्या किया, ये कह रहा है चौथे और 8वें पदों का योग, चौथे और 8वें पद का योग कितना, 24। हमने इसमें फॉर्मूला लगाया, यहाँ पर पद वाला a प्लस एन माइनस 1 डी, इसके लिए अलग लगा दिया, प्लस इसके लिए अलग लगा दिया, इनको सॉल्व किया तो ये एक समीकरण बन गया। अब सेम एज इट इज इधर क्या आएगा, फॉर्मूला इसके लिए लगाओगे तो a प्लस एन माइनस 1 डी प्लस ए प्लस एन माइनस 1 डी इक्वल 44। अब देखो सेम इसके लिए एन की वैल्यू कितनी, 6, तो यहां से क्या लिखोगे, a प्लस 6 माइनस 1 डी प्लस a प्लस 10 माइनस 1 डी इक्वल 44। ठीक है सब। अब देखो a प्लस 6 में से गया तो 5d प्लस a प्लस 10 में से गया तो 9d इक्वल के 44। अब देखो a और a क्या हो गया मिलके बेटा, 2a प्लस 5 और 9 14d बराबर 44। समीकरण नंबर 2। अब देखो, अब हमने चैप्टर 3 में पढ़ा है विलोपन विधि। कौन सी विधि, विलोपन, अपन उसका यूज करेंगे तो समीकरण 1 व 2 से।
समीकरण 1 व 2 से। तो बेटा समीकरण 1 क्या निकाला था हमने? 2a प्लस 10b बराबर। आप चाहो तो इसको और भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन मैं कर नहीं रहा क्योंकि 2 कॉमन लेके भी इसको छोटा कर सकते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, अपन इससे ही करते हैं। और समीकरण 2 क्या है? 2a प्लस, अब देखो ये सेम है दोनों, तो साइन चेंज कर दो, ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, ये कट गया। और -14 में से 10 गए तो माइनस के बराबर। यहां से कितना आ गया? माइनस के 20। 44 में से 24 गए तो कितना आ गया? माइनस के 20। माइनस से माइनस कट गया। और यहाँ से बेटा देखो डी की जो वैल्यू है वो क्या निकल के आई? 20 में 4 का भाग दिया तो वो डी के साथ 4 है, 4 का इसमें भाग दिया तो कितना आ गया? 5। तो डी का मान कितना आ गया? 5। अब मुझे प्रथम पद और चाहिए, तो डी का मान समीकरण 1 में रखने पर मैं इसको यहाँ लिख रहा हूं। क्या है? डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो बेटा समीकरण 1 में रखो या 2 में रखो, फिक्स वैल्यू आएगी। ए 2a प्लस 10, डी कितना? 5, इधर क्या है? 24। अब देखो 2a प्लस 10 में 10 गुना 5 करोगे तो 50 बराबर 24। ये वैल्यू बेटा इधर ले जाओ तो 2a 24 माइनस 50 और ये आ गया 2a माइनस के 26। 2 का भाग इसमें दोगे तो a का मान आ जाएगा माइनस के 13। अब हमारे पास a भी है और d भी है। अब हम क्या कह रहे हैं कि इस AP के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए, A1 A2 और A3। तो देखिएगा, इसको एक बार नोट कीजिएगा, फिर मैं पदों की संख्या बताता हूँ। देखो हमने A निकाल लिया और D। अब कह रहा है इस AP के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। नोट कर लिया? ओके, मैं रब कर रहा हूं। अब देखिएगा हमें क्या क्या निकालना? प्रथम पद। प्रथम पद तो क्या आ गया इसका? माइनस है ना। अब मुझे दूसरा पद निकाला, तो पदों की संख्या कैसे निकालते हैं? ए प्लस डी। तो देखना बेटा ए कितना है? -13। डी कितना है? 5। तो कितना आ गया? माइनस के 8। A3 निकालना है मुझे, तो ए प्लस 2d। ए कितना है अपने पास? -13 प्लस 5 नहीं 2, और डी का मान कितना है? 5। तो -13 प्लस 10 कितना आ गया? माइनस के 3। इट मीन्स जो अपने प्रथम जो एपी के 3 पद थे, प्रथम, अरे इसको दोबारा लिखते हैं, प्रथम 3 पद, और वो क्या है प्रथम 3 पद बेटा? -13 -8 और माइनस के 3। यही अपना क्या है? आंसर है। नोट कीजिए। हाँ बेटा, अब देखिए क्या कह रहा है। सुब्बाराम ने 1995 में 5,000 रुपए के मासिक वेतन पद पर कार्य आरंभ किया। सुब्बाराम था, उसने 1995 में काम करना स्टार्ट किया और कितने रुपए ले रहा था वो? 5,000 रुपए। और प्रत्येक वर्ष उसको 200 रुपए में क्या होता था? वृद्धि होती थी। उसकी सैलरी में इंक्रीमेंट कितना लग रहा था? 200 रुपए। तो कह रहा है कि किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 रुपए हो जाएगा। देखो 1995 में उसने जब कार्य आरंभ किया तो कितने रुपए में किया था बेटा? 5,000। प्रत्येक वर्ष कितने रुपए बढ़ रहे हैं उसके? 200। तो ये कितना हो जाएगा? दूसरे वर्ष में 200 बढ़ गए, तीसरे वर्ष में फिर 200 बढ़ गए, और ये पूछ रहा है कि 7,000 रुपए किस वर्ष, कितने वर्षों में होंगे। तो देखिएगा ये प्रथम पद, ये क्या है? अंतिम पद। क्या है बेटा? ये अंतिम पद। अब देखो क्या क्या दे रखा है। प्रथम पद क्या दे रखा है उसने? अंतिम पद है ए एन की वैल्यू कितनी दे रखी है उसने? 7,000। ठीक है ना। अब देखिए अपन फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। क्या आएगा? ए प्लस एन माइनस 1d। अब देखो डी का मान कितना आ रहा है यहाँ से? 200, क्योंकि 200 की वृद्धि हो रही है तो दो ही, जब इसका अंतर निकालोगे तो वही 200 का आएगा। तो डी का मान क्या हो गया बेटा? 200। डी मतलब
सार्वधातुक। फॉर्मूला हो गया ये, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस डी। ए एन की वैल्यू कितनी है बेटा? 7000 बराबर ए कितना? 5000 प्लस एन कितना, यही तो निकालना है हमें, पता ही नहीं है। और डी कितना? 200। अब देखो बेटा क्या आएगा, 7000 बराबर 5000 प्लस इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 200 एन और माइनस के 200। ओके, अब देखिएगा 7000 इक्वल 5000 में से 200 गए तो 4800 रुपये प्लस 200 एन। इसको बेटा इधर ले आओ और इधर लाए अपन तो देखो क्या आएगा, 7000 माइनस 4800 बराबर 200 एन। अब इसमें से लेस करोगे तो कितना आएगा बेटा? देखो जीरो जीरो 10 में से 8 गए तो 2 2 2200 रुपये। ठीक है, अब देखिएगा यहां से, अब हमें एन का मान निकालना है तो 2200 रुपये में कितने का भाग दे दूं? 200 का। ठीक है भाई, जीरो से जीरो कट गया, इस जीरो से ये जीरो कट गया, 2 से ये एक बार कट गया और ये एक बार, इसका मतलब एन बराबर 11। तो कितने वर्षों में 7000 रुपये हो जाएंगे? 11 वर्षों में सुब्बाराम के पैसे 7000 रुपये होंगे। कितने वर्षों में? 11 वर्षों में। हर साल उसमें 200 रुपये का क्या लग रहा है? इंक्रीमेंट लग रहा है। तो देखो ये पहले 5000 में, फिर अगले साल दूसरी साल काम किया तो 5200, तीसरी साल में 5400। अब बोला है कि 7000 रुपये वो कितने वर्षों में होंगे। ठीक है, तो कितने वर्षों में हो गए? 11 वर्षों में। ठीक है, आया समझ में? नोट कीजिए। देखिएगा बच्चा, लास्ट क्वेश्चन 5.2 एक्सरसाइज का। रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 50 रुपए की बचत की। कितने रुपए की? 50 रुपए की। फिर अपनी साप्ताहिक बचत उसने 1.75 रुपए बढ़ाती गई। यदि एनवे सप्ताह बचत 207 रुपए 50 पैसे हो जाती है तो एन का मान ज्ञात कीजिए। एक बार ये वैल्यू देखिए, ये सही है क्या? 50 ही है क्या इस जगह? 50 है क्या? तो देखिए प्रथम सप्ताह उसने कितने रुपए बचत किए? 50 रुपए। रामकली वर्ष के प्रथम सप्ताह में 50 रुपए बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत कितने रुपए बढ़ाती गई? वो 1.75। इसमें जोड़ोगे 1.75 तो क्या हो जाएगा? 51.75। फिर इसमें जोड़ोगे तो देखो कितना हो जाएगा? 51.75 में 1.75 ऐड करोगे तो बेटा देखो 0.5 53.50। ठीक है ना? और ऐसे करती गई और वो कह रहा है कि कब वो 207 रुपये 50 पैसे होगी। सुनो मेरी बात, प्रथम सप्ताह में कितने रुपए की बचत करती है? 50। फिर अपनी साप्ताहिक बचत को कितने रुपए बढ़ाती गई? 1.75 रुपए बढ़ाती है। ठीक है ना? तो कह रहा है यदि एनवे सप्ताह बचत 207.50 हो जाती है, एन का मतलब कौन से सप्ताह में। ठीक है ना? तो एन का मान ज्ञात कीजिए। अब वही प्रथम पद क्या है बेटा? अभी जो किया था ना सेम ऐसा ही है। प्रथम पद 50, डी का मान 1.75। अरे ये तो बढ़ा रहा है तो ये डी का मान हो गया। और अंतिम पद ए एन क्या है बेटा? 207.75 50 पैसे। मुझे इस क्वेश्चन में ये वैल्यू जो है ना ये थोड़ी गलत सी लग रही है, पर देखते हैं करके। ठीक है ना? अब देखो अपन फॉर्मूला क्या निकालना है, हमें एन निकालना है। तो निकालते हैं बेटा, ए एन बराबर ए प्लस, हाँ बेटा हम जो बात कर रहे थे ना गलत गलत, वो यहाँ से ये 1.75 में ये कितना है? 17.5। सब कुछ गड़बड़ करवा दिया रे, दोबारा लिखना पड़ेगा इनको। ये वैल्यू जो निकाली थी इसको देखो, इसमें 17.5 जोड़ोगे 50 में तो कितना आ जाएगा? ठीक है, अब इसमें फिर जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? ऐड कर लो बेटा, 17.5 तो देखो 0 5 और 8 कितना आ गया? 85 रुपए। ठीक है ना? और कहां तक जाना है? 207.50 पैसे। ठीक है साहब,
कुछ नहीं, डी का मान ही चेंज किया है, कितना आ रहा है 17.5। फॉर्मूला वही है, सब कुछ वही है, n माइनस 1d। अरे समझ में आ रहा है, बाद में नोट करना। अब देखो an कितना दे रखा है, इक्वल a का मान, n का मान पता नहीं, यही तो निकालना है, और d कितना है, ठीक है। अरे समझने पर ध्यान दिया कर बेटा, बाद में नोट कर लिया करो। ओके, 50 प्लस इसका गुणा इसके साथ करोगे तो 17.5 n माइनस 17, कोई दिक्कत किसी को। अब देखो बेटा करना क्या है, 207.50, 50 में से ये घटा दो। देखो 17 गए, ऐसे सोचो 50 में से 17 गए तो कितने बचे, देखो 10 गए तो 40, 7 गए 33, 33 में से भी पॉइंट तो 32.5 प्लस 17.5 है, ठीक है ना। अब इसको आप जोड़ के देखिएगा 85 आएगा, ठीक है ना। अब देखो ये वाली वैल्यू में इधर लेके आ सकता हूँ बेटा, तो मैं इधर लेके आया तो देखना क्या आ रहा है, 207.50 माइनस 32.5 बराबर कितना, 5। घटा दो बेटा, घटाओगे तो देखो यहाँ से तो क्या जाएगा, ये तो 50.50 है, ये भी 50 बना दो, कोई जगह नहीं, जीरो। अब 207 में से 32 घटा दो, 7 में से 2 गया तो 5, 10 में से 3 गया तो 7, 175, कितने 175, और इधर क्या है 17.5 n। इसका डिवाइड लगा दो बेटा इसमें, तो 175 में 17.5 का भाग देना है बराबर n। कितने अंकों के बाद पॉइंट लगा हुआ है, एक, तो इस पॉइंट को हटा दो और जीरो बढ़ा दो। 175 का भाग 175 में कितने बार, अरे 1750 में जब 175 का भाग दोगे तो कितना 10, तो n का मान कितना आ गया बेटा 10। तो ये क्या पूछ रही है कि यदि n में सत्ता बचत 207 में 50 हो जाती तो n ज्ञात कीजिए, n कितना आ गया 10। आई बात समझ में। अभी देखो देखो क्या था, ये प्रथम सप्ताह में उसने इतने रुपए बचाए, फिर आगे उसने बचत में इंक्रीमेंट किया और वो कितनी बढ़ाती गई 17.5, तो हम इनको भी बढ़ाते गए। अब वो कहना चाह रही है कि ये किस सप्ताह में 207.50 रुपए हो रही है, तो 10वें सप्ताह, 10 सप्ताह लगेंगे कितने रुपए होने में 207.50 रुपए। और ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है, नेक्स्ट एक्सरसाइज पढ़ेंगे नेक्स्ट की क्लास में। जय हिंद।